नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसरम नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आध्यात्मिक बाधाओं से कैसे मुक्ति मिल सकता है। जो आध्यात्मिक बाधाएं आपके जीवन में आ रहे हैं उससे कैसे आप निजात पा सकते हैं। एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये मन में सोचते हैं कि जब आध्यात्मिक बाधाएं आता है तो आध्यात्म ही छोड़ देना चाहिए, हमें कुछ करना नहीं चाहिए। बहुत कम समय में पॉइंट टू पॉइंट मैं इस विषय में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अवश्य ही शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आने वाले समय में बनाने के लिए मेरा मन थोड़ा हो और आप लोगों तक मैं पहुंचा पाऊं। ठीक है, देखिए, सर्वप्रथम जब भी आध्यात्मिक बाधाएं आती हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है, विभिन्न प्रकार की चिंताएं आते हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति ये करता है कि मुझे इतने सब कुछ करने के बाद क्या मिला है। ये प्रश्न आता है कि मुझे इतना सब कुछ करने के बाद क्या मिल रहा है, कोई तो लाभ नहीं हो रहा है, कोई तो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा जब मन में विचार आए ना, तो पहली बार आप सोचें कि क्या जीवन में जो कार्य अभी तक आपने सारे किए हैं वो सब कुछ सफल रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके सारे कार्य जीवन से जब जितना भी उसका उम्र हुआ हो, बचपन से लेके अब तक उसकी जितने भी सारे कार्य हैं वो सफल हुआ हो, कहीं ना कहीं उसमें वो असफल हुआ हो। मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है, वो मिट्टी का घर बना रहा है, मिट्टी का घर बार बार टूट रहा है, तो भी तो वो असफल हो रहा है ना। लेकिन वो प्रयास करना क्या छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है ना। इसीलिए आपको भी ये बात को ध्यान रखना चाहिए, आध्यात्म में केवल आपको आगे बढ़ा सकता है प्रयास। एक ऐसी प्रयास जिस प्रयास को निरंतर करना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे जीवन में बहुत सारे साधनाएं विफल हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने अपने लिए अनुष्ठान किए, कभी तबीयत के लिए किया, कभी कुछ, बहुत सारे बार विफल हुए। फिर भी मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ा, मैंने कभी आशा नहीं छोड़ा, करता गया, क्योंकि मैंने हमेशा यही बात अपने आप को कहा कि अब तक क्या हो गया, अगर कुछ ना करके नहीं हो रहा है तो कुछ ना करने से कुछ करना बहुत बेहतर होता है। कम से कम हमें अपना जीवन में कुछ एक्सपीरियंस तो मिलता है ना, अपने जीवन में कुछ ऐसी हमको अनुभूति मिलता है। इसलिए सर्वप्रथम मेरी बात है कि आध्यात्मिक बाधाओं से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा उपाय होता है अपना जो अभ्यास, चाहे आप वेद पाठ में करें, कोई दूसरे चीज़ में करें, आपको अभ्यास करना आवश्यकता है। जब धीरे धीरे आप उस चीज़ को बार बार करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें सफल हो सकते हैं और आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात, आध्यात्मिक बाधाएं जब आती हैं, कुछ ऐसे होते हैं आपके ग्रहों के हिसाब से, कुछ ऐसे होते हैं जो उस चीज़ की परीक्षा लेते हैं। उसमें आपको क्या करना चाहिए जब आपको पता चलता है कि आपको कोई ग्रह दशा पड़ा है, कुछ जो आप मानते हैं। देखिए, हम तो महाकाल बाबा को मानते हैं, बाबा के महारुद्र बाबा को मानते हैं, माता को मानते, सब कुछ उनको समर्पण कर चुके हैं। इसीलिए हम चाहते हैं वो जो करते हैं उस हिसाब से चलता रहता है और हम उनको ही सब कुछ बताते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए, अगर आपके जीवन में एक लक्ष्य बना लेंगे कि हमें अगर गुरु प्राप्त हुए तो गुरु मंत्र को करना है, या फिर हमें बाबा भोलेनाथ की कोई मंत्र को निरंतर जप करते रहना चाहिए, तो उसमें आपकी मन शुद्धि होता है, उसके आपकी चित्त शुद्धि होता है और आप धीरे धीरे जो है ना, आप अपने अंतरात्मा से एक भाव प्रकट करेंगे कि हाँ, हमें आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आपको लगे कि कोई बाधा आपको परेशान कर रहा है तो आप शिव जी का मंत्र, उपासना, पूजा पाठ जप करना आरंभ करिए। अगर और भी आपको लगता है कोई ऐसी डायमेंशन से आपकी तरफ कोई एनर्जी आ रही है जो आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप हनुमान जी की उपासना या फिर भैरव बाबा की उपासना आप प्रारंभ कर दीजिए। देखिए आपको कितना परिवर्तन दिख सकता है। तीसरी एक बात मैं आपको बताता हूँ, आध्यात्मिक बाधा में सबसे बड़ी बात होता है, कुछ परिवार के लोग जो होते हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं घर में बाबा बनने का तैयारी कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, माला ले आया, आसन ले आया, क्या करेगा, इतने सारे IIT में पढ़ाया, इसको डिग्री कराया, मास्टर डिग्री कराया। मुझे भी इस प्रकार को सुनने मिला था ऐसे, इसीलिए मैं इस चीज़ को बेहतर जानता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, आपके मन में विभिन्न प्रकार की विचार आ जाते हैं कि हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मेरे हिसाब से घर के साथ झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। घर वालों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रयास करते रहना चाहिए, समझाने का उनको चाहिए कि मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए कर रहा हूँ, कोई बाबा के पीछे, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, ना ही खुद बाबा बनने का चक्कर में हूँ। अगर वो नहीं मानते हैं तो अपने हफ्ते में कोई 1, 2, 3 बार आप कम से कम कोई भी मंदिर में जाकर बैठकर पूजा
उनको सेवा करने की प्रयास करिए, बाबा को सेवा करने का प्रयास करिए और उनको बताइए कि बाबा इस प्रकार से समस्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बाबा या माता आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप युद्ध करना छोड़ देंगे तो कैसा होगा? ये एक युद्ध होता है। आध्यात्म में जो कोई व्यक्ति पहले कदम रखता है उसको विभिन्न प्रकार की बातें सुनने को मिलते हैं। मित्रों, मेरी बातें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करिएगा, क्योंकि उसमें मैं समझ जाऊंगा कि कुछ लोग यहाँ तक सुन पाए हैं, यहाँ तक सुने हैं, या फिर कुछ लोग उसको स्किप करके चले गए हैं। और चौथी बात है, आप सत्संग को सुनिए, किसी आचार्य को, गुरु महात्मा को सुनिए, उनकी बातें को सुनिए, प्रेरणाजनक वीडियो को देखिए। रातों रात करोड़पति आरोपपति बनने का जो वीडियो आता है उसको स्किप करके आप कैसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे उस विषय में आप आगे बढ़िए। गणपति बाबा का उपासना कर सकते हैं, माता चंडिका का उपासना कर सकते हैं, भोलेनाथ की कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप कोई भी मंत्र उपासना कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्म में जुड़े रहने का प्रयास करिए। हमें इतने सारे बात बोलकर क्या मिल रहा है? क्या कुछ मिल रहा है? जो मिल रहा है ना, आप समझ रहे होंगे। देखिए, वीडियोज़ हमारा कोई मिलियन में नहीं जाता है, कोई अब तो 1000 भी नहीं पहुंचता है, तो आप ये ना सोचें कि ये सब कुछ हम पैसे के लिए कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे कुछ मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं। मेरा एक कुछ इच्छा है कि आप लोगों को एक वास्तविक में मैं ये बातें समझाऊं, वास्तविक में ये बातें समझाना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक बाधाओं से डर कर आध्यात्म छोड़ देना एक कायरता वाली काम होती है। इसलिए कायर ना बने, वीर जैसा आप अध्यात्म में कार्य करिए, यानी मन में ये दृढ़ता लाइए कि हमें अध्यात्म में करना। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने पहले मेरी साधना शुरू किया था, मेरे घर वाले ही मुझसे भिड़ गए थे, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ भिड़ गए थे, बोले थे कि ये मंत्र साधना सब पागल लोग हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, गलत हो जाता है ऐसा। लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत साधना नहीं करता था, मैं अपनी माता भगवती की सेवा कर रहा था, भोलेनाथ की सेवा कर रहा था। मैं आपको एक बात भी कहना चाहूँगा, एक सामान्य सी चीज़ आप देख लीजिए। घर में अगर आपको कोई चीज़ आवश्यकता होती है ना, जब आप पिता के पास जाते हैं, पिता आपको पूछेंगे, अरे साइकिल तो लेके दिया था, क्या कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप तुरंत भागते हैं किन के पास? माता के पास भागते हैं। माता आपको समझाती है कि पुत्र, हमारे पास इतना पैसा अभी नहीं है, कुछ दिन बाद हम इस सारी चीज़ को ले सकते हैं, हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन हो सकता है। तो आपको देखिए, बात ऐसी है ना, जब छोटा बच्चा होता है, वो कोई खेलता है, कपड़ा गंदा करता है, कुछ भी करता है, तो पिताजी उसको फटकार लगा देते, अरे कहाँ से घूम के आया है, इतने सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, कुछ तो कर। लेकिन वो माँ के पास जब जाता है तो तुरंत माँ उसकी बात समझते, बोलते, बेटा उसको उतार दे, अच्छा कपड़ा पहन ले, मैं तुम्हें सब कुछ जो नया कपड़ा दे देती हूँ और इसको मैं साफ कर दूंगी। यही बात है ना, अगर आप कुछ को रास्ता नहीं मिल रहा है तो जगत जननी जगदम्बे माता, उनके शरण में जाइए, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। समझ रहे हैं ना? तो इतनी सी और भी बाधा दूर करने के लिए बहुत सारे प्रभाव है। अगर आप इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं समझेंगे तो मैं एक बात बताऊं, कभी कभी ना जब हवन होता है, आपके पास खा लेते हैं, करोड़ों पैसा उड़ा देते हैं, लाखों उड़ा देते हैं, ये खरीदना, ये ज़मीन खरीदना, ये फ्लैट खरीदना। कभी कभी अगर आपको समय मिलता है, जब रुद्र हवन होता है या फिर माता का कोई हवन होता है, बाबा का हवन होता है, उसमें आप योगदान करने के प्रयास करिए। मेरे इस जो रुद्र चंडिका वेबसाइट के माध्यम से भी ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ हवन अनुष्ठान पूजा करने का निरंतर प्रयास करते रहिए। इसमें क्या पॉजिटिविटी आता है, जो निरंतर लोग करवा रहे हैं इतने दिन से, उनको पता है। अगर आप समझेंगे कि आचार्य जी इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप करें तो जितना जो लोगों को हवन करवाना है ना, वो बाबा खुद निर्धारित करते हैं कि कोई लोग हवन कर पाएंगे। ऐसे भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और करोड़ों रुपया लेके बैठे हैं, बात करते हैं, हमें ये करना है, वो करना है, हमारा 2 मंजिला घर है, 3 मंजिला घर है, 4 मंजिला घर है, इतने फ्लैट है, यहाँ पे ये खरीदा, वो खरीदा, लेकिन उनको कुछ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, एक भी हवन अब तक वो करवा नहीं पाए। तो बीच बीच में जो समर्थवान है, जो समर्थ कर सकते हैं, वो कोई 10,000 5,000 का हवन नहीं होता है, कभी 500 रुपये का होता है, कभी 700, जो अपनी समर्थ हिसाब से आप करवा सकते हैं। लेकिन ये दूर की बात है, अगर हवन करवा कर ये बाकी सब चीज़ ना करने का प्रयास करें तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने जैसे बताएं कि आध्यात्मिक बाधा दूर करने का ये बातें, चार दमदार उपाय, ये आप ये करिए और आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है देखिए। जय भोलेनाथ, जय माता दी।